वो मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। इन दोनों लोगों को साथ देखकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आती, मेड फॉर ईच अदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं वजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। ये थी हमारी पिछली लाइन और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब। नावल इश्कातिश आज सादिया राजपूत। अभी भी यही सोचकर इसके होठों पे मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फ़ौरन ही दबाते हुए उसने मरियम से कहा, मामा मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ मुझे याद है, वो बोलकर फिर रुकी। कुछ सोचा, फिर आखिर इसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? जैसा है वैसा ही लगता है, उसने मुहतात अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो जोर देकर बोले, मुझे क्या मालूम। उसने पहलू तही की, मुझे मालूम क्यों नहीं? आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मम्मा बचपन में ही ख़त्म हो गई, जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का वेंडर है। और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो बस तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो उसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भर कर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है। खुद वो हैरान हुई, मुझसे तो अरुसा ने ही बात की है, मगर ज़ाहिर है बेटे की मर्जी से ही की होगी। वो खामोश बैठी रही। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाज़त मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है, मगर ज़ाहिर है आखिरी फैसला तुमको ही करना है। सोच समझ कर जवाब देना मामा। लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा, पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो इस बार कोई टॉल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी? मामा प्लीज़ इस जिक्र को भी रहने दें। इसने कोशिश करके भूल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल इससे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल वो बोली। और जब मैं 24 साल की थी तो तुम मेरी गोद में थी। वो रुक कर इसकी फखुदी शक्ल देख कर बोली, मैं पहले भी तुमसे कहा है और अब फिर कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो। मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी आंखों में एकदम ही शयान का चेहरा उभर आया तो उसने सख्ती से पलकें बंद की, फिर खोलकर इन्हें देखा। और अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है तो बेटा मैं कहूँगी कि तुम्हारे लिए अंसर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तो औक़फ़ किया, फिर प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरने लगी। तानिया ये वक्त जो इस पल तुम्हारे हाथ में है बहुत खूबसूरत है, इसे न गंवाओ। मैं जाऊं? कुछ देर बाद उसने हल्के से पूछा। हाँ जाओ, उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा। इनके पास से उठकर वो दादा जान के पास आ गई। तुम गई नहीं? वो खिलाफ मामूल इस वक्त इसे घर में देखकर हैरान हुए। बस जा रही हूँ। फिर बेड पर इनके बराबर टिकते हुए बोली, जहाँ वो नीम दराज थे, अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखकर ठीक हो गई है। वो कसदन मुस्कुराई। अजहर फरूकी कुछ जिसके फिर पूछा, नूरुल हुदा भी घर पर है? नहीं, वो ऑफिस जा चुके हैं। अस्तर से कहकर उसने उनका हाथ चूमकर कहा, लव यू दादा जान। वो जानती थी कि ये अल्फाज इनकी तकलीफ का नेमल बदल नहीं हो सकते, फिर भी वो मुस्कुराए तो इसे हौसला हुआ। फिर इन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बहर पोर्च में आ गई। अपनी कार रिवर्स कर रही थी कि डॉक्टर सिराज बैकव्यू मिरर में गेट से अंदर आते दिखाई दिए। वो गाड़ी में बैठे बैठे खिड़की से सर निकाल कर बोली, डॉक्टर साहब आप इस वक्त? वैसे ठीक वक्त पर आए हैं, आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोले, हर मंगल को मुझे कर्नल साहब के चेकअप के लिए आना ही होता है और आज भी मैं शाम को आने वाला था, पर फरूकी साहब का फ़ोन आया कि कर्नल साहब की तबीयत नासाज है, तो मैं सुबह आ गया। आपको पापा ने फ़ोन किया है? वो खुशगवार हैरत से बोली, हाँ अच्छा। वो हंसी, ये बात दादा जान को ज़रूर बताइएगा। बता दूंगा। वो नासमझी से बोले और तानिया इन्हें हैरान छोड़कर अपनी कार निकाल ले गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में कितनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। यूं ही कैलेंडर को देखते हुए तानिया को एहसास हुआ कि शयान को सखर गए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। इस तमाम अरसे में शयान की सूरत देखना तो दूर, उसने शयान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। हालांकि इसका दिल बहुत चाहा कम से कम एक बार तो इसे फ़ोन कर ले, मगर उसने सख्ती से खुद को रोक लिया। वो इतनी अर्जा भी नहीं थी
इंटरकॉम की बी पर इसका ध्यान बढ़ा था। हेलो इंटरकॉम का बटन प्रेस करते हुए उसने कहा, मैडम मिस फ़ायज़ा आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ अंदर भेजो और चाय भी। फ़ायज़ा के नाम पर वो सीधी होकर बैठ गई। तानिया हैरान होकर फ़ायज़ा के ऑफिस आने की वजह सोचने लगी। चंद लम्हों बाद फ़ायज़ा एकदम से इसके ऑफिस का दरवाज़ा खुलकर अंदर आई और आते ही बोली, शायान के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। तानिया कितनी देर कुछ बोल न सकी, फिर कोशिश करके उसने खुद को हिलने पर आमादा किया। वो ठीक है, समझो जान बची है। फ़ायज़ा खुद भी परेशान नजर आ रही थी। ये भी बड़ी बात है। तानिया ने इसे दिलासा देने को कहा, फिर पूछा अब इनकी कंडीशन कैसी है। अभी तो सुबह इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, परसों रात से तो आईसीयू में थे। तानिया को ख्याल है कि वो जब से आई है खड़ी है। अच्छा बैठ तो जाओ। नहीं, वो इसी तरह खड़ी रही। मैं अस्पताल जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो सोचा तुम्हें इतला कर दूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तानिया ने जल्दी से कहा। फिर इंटरकॉम पर तारक साहब को बैठने का कहकर अपने सामने खुली फाइलें समेटने लगी। और हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। नॉवल इश्क आतिश एज़ सादिया राजपूत। और आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नॉवल इश्क आतिश एज़ सादिया राजपूत सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर नॉवल की अलग से प्लेलिस्ट मिलेंगी और इसके अलावा लॉन्ग वीडियो। नॉवल इश्क आतिश एज़ सादिया राजपूत। जज़ाकल्लाह।